जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह 34%। इस साल आप देखेंगे ये बढ़ती चली गई है, जिसको हुकूमत कभी 17 कभी 18 बताती है। ये तो परसेंटेज बताना हुआ, हमारी नज़र में 34 से भी ऊपर है। ये जो 17-18 बताते हैं, जब पूछते हैं कि भाई साहब इसका डेटा एनालाइज कीजिएगा कैसे, तो पता चलता है कि वैकेंसीज खाली है, वो भरी नहीं जा सकी। रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने या बोर्ड्स ने अपना काम किया था, पोस्टें तो निकाली, एग्जाम लिया, लेकिन पेपर लीक हो गया। फिर क्या हुआ? अगर पेपर लीक हुआ, बाद में रोक दिया गया, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए, बीच में अघोषित उसको करके तहकीकात शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो वो परसेंटेज कहाँ से बढ़ रही है रोजगार वाली? तो ये सरकारी जुमले, ये परसेंटेज, ये सब फ्रॉड होती है। अब इन तस्वीरों की तरफ आइएगा। तस्वीरें बिहार की हैं, बेरोजगार नौजवान हैं। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं। जैसे यहाँ पर जेकेएस या जेकेपीएससी या जेकेएसएसबी एग्जाम लेता है, जैसे यहाँ पर एसएसए के, एफएए के, इसके अलावा फायर एंड इमरजेंसी, इसके अलावा जे&के पुलिस में इंस्पेक्टर्स की भर्तियां हो रही थी। पेपर आया, लीक हो गया 15-15, 20-20 लाख रुपए में, और यतिन यादव और न जाने कौन कौन लोग थे, 33 के आसपास चार्जशीट में नाम आया। असल बात यह है कि नौजवान बने ही लाठीचार्ज के लिए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर एक प्रशांत किशोर नामी एक शख्स आया, जो खुद को स्ट्रेटेजिस्ट कहलाता है, इतनी कमीनापंती पे उतर आया कि उस शख्स ने इन तमाम लोगों को कहा चलिए मार्च कीजिएगा। गांधी मैदान पटना से मार्च करते हैं, सीएम हाउस तक पहुंचते हैं, वहां पर पहले से पुलिस तैनात थी, लाठी चार्ज होता है। और नीतीश कुमार जो सरकार की गोद में बैठा है सिर्फ इसलिए कि कहीं बिहार के अंदर मेरी सरकार ना उड़ जाए, कहीं मुख्यमंत्री के इस पूरे सिस्टम से मुझे हटा ना दिया जाए, मेरे तंत्र को कहीं, पूरी व्यवस्था को कहीं उलट ना दिया जाए, इस सिचुएशन में बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि बच्चों को मरवाया गया, पिटवाया गया, लाठियां बरसी। और ये सिलसिला पूरे भारत के अंदर इस हुकूमत ने, इस निज़ाम ने कायम कर रखा है कि जहां आप अपना हक मांगने जाएंगे वहां आप पर लाठियां बरसेंगी। बीच में वो नाम नेहाद खान सर आया, पता नहीं किसने खान सर बना रखा है, यूट्यूबर्स ने। वो शख्स आया, उसने भी उकसाने की कोशिश की, यही रेलवेज के साथ हुआ। और अच्छी बात यह थी कि प्रशांत किशोर, हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, ऑन द अदर हैंड द सो कॉल्ड खान सर, वो सामने आया। वो भी इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी तहरीक को, आंदोलन को बर्बाद कर गया। बच्चों ने यह माना, एतराफ़ किया, कबूल किया कि हमसे गलती हुई है, इनको यहाँ नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि सरकार की नज़र में वैसे भी वो देवर पॉलिटिकली मोटिव पर्सन्स और पर्सनैलिटीज़, व्हाई शुड दे कैम देयर, उनको क्यों आना चाहिए? तो इस हिसाब से ये जो सिलसिला है, ये तो तस्वीरें मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मिसाल आपको दे रहा हूँ। 2024 इसी तरह का गुजरा है। तो ये ख्याली पुलाव कि 2025 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अल्लाह करे कि जिन्होंने मेहनत की है, लगन के साथ काम किया, खून पसीना एक किया, माँ बाप के पास पैसे कम थे, इकॉनमी के फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, फाइनेंशियल क्रंच था, इसके बावजूद पड़ा वो बीपीएससी में जाए, जेकेएसएसबी में जाए, केएस करें, आईएएस करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक सर्विसेज में जाए, लेकिन इस तरीके से लाठियां खाते हुए इसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी नज़र में। सो डिस्टर्बिंग विजुअल्स जो शायद दिखाने नहीं चाहिए थे, लेकिन ये 2024 हमें छोड़ कर गया है कि लाठियां आज पड़ी हैं, पड़ती रहेंगी, क्योंकि तंत्र जिस व्यक्ति का, जिस शख्स का है, ही वॉन्ट स्पेयर यू एट ऑल, कभी भी आपको माफ नहीं करेगा, कम से कम जब बात रोजगार की, क्योंकि रोजगार यहां मिलता नहीं है। तो बेरोजगार नौजवानों पर इसकी न सिर्फ मजम्मत की जाए, और मजम्मत सिर्फ एक लफ्ज़ है, बल्कि बुलंद आवाज़ में कहिएगा कि गलत गलत है, हिम्मत रखिएगा, अपने अंदर मादा पैदा कीजिएगा। वो तमाम लोग जो बोल नहीं पा रहे हैं सियासत से। और दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली में फलानी सम्मान योजना, ढिमकानी सम्मान योजना, ये योजना, वो योजना, इधर योजना, उधर योजना, बीजेपी आप पर, आप बीजेपी पर, कांग्रेस आप पर, आप कांग्रेस पर, एक दूसरे को हत्फे तनकीद बना रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। असल जो मुद्दा है रोजगार का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। वही रोजगार मांगने वाले आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके संस्थानों से निकलकर जब सड़कों पर जाते हैं कि हमें रोजगार दीजिएगा, तो आप लाठियां मारते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो गुंडों की पुलिस है, बिहार पुलिस उससे भी ऊपर निकली, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अपने कमेंट्स, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, ये 2024 के हालात हैं, ज़रूर अपनी बात रखिएगा। और यही अल्लाह ना करे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पैदा होने वाले हैं जहां बार बार टाला जा रहा है और ड्यूल पावर सिस्टम रखा गया है। जो सरकार चुनकर आई, भारी मैंडेट मिला, वो मरकज़ को बर्दाश्त नहीं है, अपने हिसाब से काम चलाया जा रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ल में हमारे पास काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जो हालत करके रखी है,
ऊपर वाला ही माफ़ करे। बहुत बहुत शुक्रिया।